गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आपके वेरियस एग्जाम्स अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक HSSC, HPSC, SSSC, वेरियस स्टेट लेवल, सेंटर लेवल एग्जाम्स, रेलवेज एग्जाम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम जो है इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप खुद को जो है वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, और वेबसाइट है www.edulogist-elearning.com। ठीक है, यहाँ पे आप जो है खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आप यहाँ से क्या क्या एसेस कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो है आपको अवेलेबल होगी, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, स्कोर अप मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको स्कोर जो है साथ के साथ अवेलेबल होगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रहेगी। क्विज डेली अपलोड होंगी आपकी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए। डेली एग्जाम शूटर्स जो है वो डिस्कस होंगे। ठीक है, तो अगर बात करें कौन कौन सी कोचिंग जो है आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं, दैट इज बैंक की, SSC, HSSC, वेरियस स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स होते हैं, रेलवे एग्जाम जो है। ठीक है, तो अगर फोर्सेस की बात करें, NDA, CDS, एयर फोर्सेस, आर्मी, नेवी। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आपको जो है हर एक चीज की कोचिंग जो है यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर www.edulogist.edulogist-elearning.com पर। आप गूगल प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जब आप आइडियोलॉजिस्ट ई लर्निंग को टाइप करेंगे तो नंबर 4 पे यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज आवर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ से गूगल प्ले स्टोर से भी आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो ये है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको गिवन है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लैंड फॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो लैंड फॉर्म्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग आपको कुछ जो है स्टेटमेंट्स गिवन है, और उनको आपको जो है देखना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। पहले आपके पास है स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। सबसे पहले वो बात क्या कर रहा है, जो मेघालय प्लेट्यू है, ठीक है, मेघालय जो है नॉर्दर्न इंडिया में जो है, मेघालय की अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया में जो है, ईस्टर्न इंडिया में है। ठीक है, जो हमारा ईस्टर्न स्टेट है वो है मेघालय। ठीक है, जो मेघालय प्लेट्यू है दैट इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें, सो दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। ये जो है डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, और यहां पर जाकर जो है, यहां पर दिस इज मेघालय, यहां पर जो है मेघालय होगा। यहाँ पे बात हो रही है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका एक्सटेंडेड पार्ट है मेघालय प्लेट्यू। तो ये बात बिल्कुल सही बात है, मेघालय प्लेट्यू जो है डेक्कन प्लेट्यू का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, राइट। जब देखिए नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट हुआ इंडियन प्लेट का, इंडियन प्लेट जो है नॉर्थवर्ड मूव करी। राजमहल हिल्स जो कि हमारी झारखंड में है, राजमहल हिल झारखंड में है, राजमहल हिल और मेघालय प्लेट्यू के बीच में एक फॉल्ट क्रिएट हो गया, एक जगह जो है फॉल्ट क्रिएट हो गया, जो टाइम के साथ साथ रिवर जो है उसको भरना शुरू किया, और मेघालय प्लेट्यू जो है वो डेक्कन प्लेट्यू से क्या हो गया, डिटैच हो गया, अलग हो गया। तो इसीलिए मेघालय प्लेट्यू जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का ही, दक्कन के पठार का ही एक क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है, राइट, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये बिल्कुल सही बात है, मेघालय प्लेट्यू जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, जब हमारी इंडियन प्लेट जो है उसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ, जब नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट जब हुआ इंडियन प्लेट का, तब राजमहल हिल जो हमारी झारखंड में है और मेघालय प्लेट्यू के बीच में क्या हुआ, एक फॉल्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, टाइम के साथ साथ रिवर जो थे, रिवर के जो कोर्सेज थे, उन्होंने जो है इसको फील करना शुरू किया, और उसके बाद जो है हमारा जो मेघालय प्लेट्यू है वो डेक्कन प्लेट्यू से क्या हो गया, डिटैच हो गया, अलग हो गया। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है हमारा, स्ट्रक्चरली मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है दक्कन के पठार का ही एक विस्तृत भाग है। सेकेंड है हमारे पास, वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन द सिंक्लिनोरियम। कश्मीर की घाटी जो है एक समभिन्नति में हुई है। ठीक है, कश्मीर घाटी की जो रचना है एक समभिन्नति में हुई है, मतलब एक सिंक्लिनोरियम है। तो अब देखिए सिंक्लिनोरियम और एंटीक्लिनोरियम जो है बेसिकली क्या है, ये देखिए जिस तरीके से ये फॉल्ट क्रिएट होंगे, ये यहाँ पे आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये क्या है, आपको दिख रहा है कि एक लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, लेयर बाय लेयर जो है फोल्ड जो है क्या हो रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। आप यहाँ पे जो है पिक्चर में देख सकते हैं, एक के बाद एक जो लेयर है वो क्या है,
इस तरीके से देखिए, एक के बाद एक लेयर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक तरीके की स्थलाकृति, एक लैंडफॉर्म का जो है निर्माण कर रही है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर उभरा हुआ जो हिस्सा है, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज द एंटीक्लाइन। इसे क्या कहा जाता है? एंटीक्लाइन। जब हमारे लैंडफॉर्म्स जो है या हमारी जो लेयर है वो इस तरीके से जो है एक दूसरे के ऊपर जो है डिपॉजिट होने शुरू हो, इस तरीके से, उसे बोला जाता है एंटीक्लिनोरियम। दैट इज नोन एज द एंटीक्लिनोरियम। और यहां पे आप देखिए, यहां पे देखिए ये इस तरीके से नीचे की तरफ जो रेड कलर से मैं मार्क कर रही हूं, ये वाला हिस्सा, अगर हमारी लेयर जो है इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या हो, डिपॉजिट होना एक दूसरे के ऊपर स्टार्ट हो, उसे कहा जाता है सिंक्लिनोरियम। दैट इज नोन एज द सिंक्लिनोरियम। तो क्वेश्चन ये है कि जो कश्मीर की वैली है वाज फॉर्म्ड इन द सिंक्लिनोरियम। तो कश्मीर घाटी की जो रचना है एक समभिन्नति में हुई है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये जो स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक है। कश्मीर वैली जो है लेयर बाय लेयर जो है डिपॉजिट है वो सिंक्लिनोरियम में ही डिपॉजिट है। ये संरचना है किसकी? कश्मीर वैली की। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन जो सेकंड हमारा है वो भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो हमारे पास स्टेटमेंट है, तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रही है? तीसरी स्टेटमेंट है गैंगेटिक प्लेन, जो गंगा का जो मैदान है, द गैंगेटिक प्लेन was formed in a four deep। गंगा मैदान की रचना जो है एक अग्रगर्त में हुई है। देखिए जब हिमालय जो है, हिमालय की रचना हुई, हिमालय की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, तो अपलिफ्टमेंट जब हिमालय का हुआ, हम सबको पता है कि अपलिफ्टमेंट हुआ है हिमालय का, जैसे इंडियन प्लेट और चाइनीज प्लेट टकराई है, तो हिमालयन प्लेट की अपलिफ्टमेंट की वजह से हिमालय के बिल्कुल सामने, बिल्कुल नीचे, हिमालय की फुट पे जो है, अगर पैरों में हिमालय की बात करें तो एक डीप फोर डीप है, मतलब एक अग्रगर्त जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं फिर जो है उसको फिल करती हैं। ठीक है, और उसको क्या बनाती है? फर्टाइल प्लेन, फर्टाइल प्लेन ऑफ इंडिया। इंडिया के प्लेन का जो है निर्माण होता है, इंडिया का उपजाऊ प्लेन जो है, उपजाऊ भूमि जो है इंडिया की निर्माण होगी। गैंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन फोर डीप। ये भी बिल्कुल सही है कि अग्रगर्त में जो है गंगा मैदान की रचना हुई है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, द हिमालयन ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि जो हिमालय है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ। हिमालय जो है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, जो यूरेशियन प्लेट है और हमारी जो इंडियन प्लेट है, जब इनका क्या हुआ? कन्वर्जेंस हुआ, इन्होंने जब इनका जो है आपस में टकराव हुआ, उसकी वजह से फॉल्ट क्रिएट होने स्टार्ट हुए और हिमालय जो है एक फोल्ड की तरह क्रिएट हो गया। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति जो है वो हुई। तो हिमालय जो है वो इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के कन्वर्ज होने की वजह से बना है। चाइनीज प्लेट जो है उसमें वहां पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में चाइनीज प्लेट का कोई भी जिक्र नहीं है। तो यहां से फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा गलत हुआ। पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट थ्री ऑप्शन आर दी राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है, सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है, जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट पार्ट। ठीक है, जियोलॉजिकली अगर बात करी जाए तो जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया। ये जो है पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुला है इंडिया का, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। दिस इज द मोस्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का जो है सबसे पुराना मोस्ट एंशिएंट पार्ट है। ये बात बिल्कुल सही है, जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर रीजन है वो मोस्ट एंशिएंट पार्ट है। हिमालय भी हमें पता है कि अभी अभी क्रिएट हुआ है। हिमालय इज द यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय जो है हमारा वो यंग फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड जो है वो लेयर बाय लेयर क्रिएट होते गए। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन है और यंग फोल्ड माउंटेन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, दैट इज द मोस्ट एंशिएंट पार्ट। वो क्या है? सबसे पुराना जो है। हिमालयन माउंटेन डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही बात है कि ये हमारा जो हिमालयन माउंटेन है वो क्या है? मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो है क्या है? सबसे नवीन वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। थर्ड है हमारे पास, तीसरा जो ऑप्शन है वो दिख रहा है आपको, द वेस्टर्न कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर। जो वेस्टर्न कोस्टलाइन है इंडिया की,
ये दिस इज वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन। ये जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन बनी है इंडिया की, ये डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर, जो नदियां हैं उनके जमाव क्रिया के द्वारा बनी है। ये बिल्कुल गलत है। जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वो सबमर्जेंस एंड एमर्जेंस ऑफ द लैंड, सबमर्जेंस एंड एमर्जेंस ऑफ द लैंड, भूमि के उठने और नीचे दबने की वजह से सबमर्जेंस, ठीक है, कहीं पर जो है हमारी लैंड जो है वो क्या हुई, सबमर्ज हो गई, नीचे दब गई, और कहीं पर जो है एमर्ज होनी स्टार्ट हुई, ऊपर की तरफ उठी। तो सबमर्जेंस एंड एमर्जेंस ऑफ द लैंड, भूमि के दबने और उठने की वजह से जो है वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है इंडिया की, जो हमारा पश्चिमी समुद्र तट है, उसका निर्माण होता है, ना कि रिवर की डिपोजिशन प्रोसेस से, ना कि नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत हुआ। डी की बात करें, डी ऑप्शन है हमारे पास, गोंडवाना रॉक हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल इन इंडिया। गोंडवाना रॉक जो है लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया, भारत के अंदर जो हमारा सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है, कोयला जो है वो कहां पे है, गोंडवाना रॉक्स में है। ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया का 98% कोल जो है, 98% जो कोल है इंडिया का, वो कहां पे है, गोंडवाना रॉक सिस्टम के अंदर जो है मौजूद है। ऑप्शन डी भी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन ये था कि स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपको लिस्ट फर्स्ट है और दूसरी तरफ सेकंड है। यहाँ पे देखिए क्या है, भारत की लैंडफॉर्म्स के यहाँ पर नाम है, डेक्कन ट्रैप्स, दक्कन का पठार, वेस्टर्न घाट, जो हमारे वेस्टर्न घाट है, ये जो है वेस्टर्न घाट है, दिस इज वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है हमारा। डेक्कन ट्रैप, ये दक्कन का पठार है, दिस इज डेक्कन ट्रैप। अरावली, अरावली है हमारी, जो हम भारत के जो है 4 राज्यों से होकर गुजरती है। नर्मदा तापी एलुवियल डिपोजिट, जो नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपोजिट है वो। अब यहाँ पे लिस्ट सेकंड जो है वहां पे पीरियड्स के नाम गिवन है कि कौन से काल में कौन कौन सी लैंडफॉर्म का निर्माण हुआ है। लेट सिनोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, क्रैक्टेशियस इयोसीन, कैम्ब्रियन एंड प्लाइस्टोसीन, ठीक है, प्लाइस्टोसीन अंत्यत नूतन। तो देखते हैं कौन सी लैंडफॉर्म कौन से जो है उसमें हुई। डेक्कन ट्रैप जो है, डेक्कन ट्रैप का निर्माण, डेक्कन ट्रैप की अगर हम बात करें, दक्कन का जो ट्रैप है, दक्कन का जो पठार है, अगर उसकी बात करी जाए तो देखते हैं कि वो कौन से पीरियड में हुआ था। एक ही अगर यहां पर बात करें तो डेक्कन ट्रैप जो है, डेक्कन ट्रैप जो है वो क्रैक्टेशियस इयोसीन पीरियड में हुआ है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप याद रखिएगा, क्रैक्टेशियस इयोसीन पीरियड में, आदि नूतन जो काल है वहां पे जो हुआ है डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट का निर्माण जो है लेट सिनोजोइक पीरियड, वेस्टर्न घाट का जो निर्माण है वो लेट सिनोजोइक पीरियड में हुआ है, ये याद रखना है आपको। अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है, अरावली का जो निर्माण हुआ है वो, अरावली जो है सबसे पुराना है, अरावली जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, भारत का सबसे पुराना क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है अरावली। तो अरावली का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ है, सी का सेकंड, सी का जो करेक्ट मेल रहेगा वो रहेगा सेकंड, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। नर्मदा एलुवियल, नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपोजिट की बात करें तो ये जो है प्लास्टोसीन पीरियड में जो है इसका निर्माण हुआ है, डी का आएगा फिफ्थ ऑप्शन, डी का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज फिफ्थ। जो नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपोजिट है इसका निर्माण जो है वो प्लाइस्टोसीन पीरियड अंत्यत नूतन जो है काल में हुआ है। तो यहां से ए का जो है थर्ड ऑप्शन रहा, बी का फर्स्ट ऑप्शन रहा, सी का सेकंड रहा और डी का जो है फिफ्थ ऑप्शन रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो बी है वो हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुट्टूनाड ऑफ केरला इज फेमस फॉर, केरला का जो कुट्टूनाड है वो दैट इज फेमस फॉर, वो किसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेश वाटर लेक, एक मीठे पानी की झील है इसीलिए जो है फेमस है। दूसरा है द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, लोएस्ट एल्टीट्यूड वाला रीजन है। अ कोरल आइलैंड, एक प्रवाल द्वीप है। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का जो है सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। देखिए जो ये कुटानड है दैट इज दी
रीजन ऑफ विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसीलिए ये इतना फेमस है। इसे राइस बाउल ऑफ केरला, राइस बाउल ऑफ केरला, केरल का राइस बाउल भी जो है इसे कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसीलिए ये जो है फेमस है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो सबको पता है, दैट इज इन गुजरात, गुजरात के अंदर है, एंड दैट इज गुहार मोटी या फिर गुहर मोटा, दैट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला है हमारे पास असर्शन ए आपको गिवन है, उसके बाद उसका रीजन गिवन है। आपको ये बताना है जो ए है वो सही है और आर सही है, रीजन जो है वो बिल्कुल सही गिवन है या नहीं है। सो हमारे पास असर्शन गिवन है कि ऑल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर परनियल, परनियल का मतलब सदाबहार है, सतत वाहिनी है, ठीक है, हमेशा जो है फ्लो करती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जितनी भी जो रिवर्स है हिमालय से वो सब क्या है, वो क्या है, सतत वाहिनी है, परनियल है, मतलब 12 मासी जो है उनको हम कहेंगे कि जो 12 के 12 महीने क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, भरी रहेंगी। रीजन क्या गिवन है इसका कि हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मॉनसून, हिमालय जो है अपना ज्यादातर जो प्रेसिपिटेशन है, वर्षा जो है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से रिसीव करता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून से क्या करेगा, रिसीव करेगा। रीजन आर भी सही है, आर भी अपनी जगह सही है, असर्शन ए भी जो है अपनी जगह सही है, ठीक है, क्योंकि हिमालय जो है वो हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून है अभी भी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या जो हमारे पास असर्शन ए है वो रीजन आर के लिए सही है या गलत है। यह बात बिल्कुल सही है कि हिमालय अपनी जो प्रेसिपिटेशन है वह साउथ वेस्ट मॉनसून से रिसीव करता है, लेकिन ये ए के लिए रीजन सही नहीं है, क्योंकि जो हिमालयन हमारी रिवर है वो हिमालयन ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है, हिमालयन ग्लेशियर से निकलती हैं, इसीलिए वो क्या रहती हैं, परनियल है, वो क्या है, सतत वाहिनी है, हमेशा क्या है, वो फ्लो करती हैं, क्योंकि वो हिमालयन ग्लेशियर से निकलती हैं, दैट इज द रीजन, नॉट कि हिमालय जो है साउथ वेस्ट मॉनसून से अपना प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है जिसकी वजह से हमारी नदियां जो है वो क्या रहेंगी, परनियल रहेंगी, ये रीजन नहीं है। सो यहां से देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ठीक है और आर जो है ए की बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो कि गलत है। आर जो है रीजन जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहाँ पे बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा कि दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारे पास, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको जो है एक असर्शन गिवन है, कथन गिवन है और दूसरा आपके पास उसका कारण है, रीजन है। असर्शन ए क्या कहता है कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर परनियल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने बात करी कि हिमालय से निकलने वाली सारी की सारी जो नदियां हैं वो सतत वाहिनी है। रीजन आर गिवन है, सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर इज लोकेटेड इन द ग्लेशियर, हिमालयन रिवर का जो सोर्स है वो ग्लेशियर में लोकेटेड है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, रीजन आर भी बिल्कुल सही है कि जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर है वो हिमालयन ग्लेशियर से निकलती हैं, हिमालयन रिवर जो है उनका ओरिजिनेटिंग प्लेस है हिमालयन ग्लेशियर, वो हिमालयन ग्लेशियर से निकलते हैं, तो रीजन आर भी बिल्कुल सही है। तो और आर जो है ए की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। सो पहला ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी इज द राइट आंसर, बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट की बात करें,
द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस। हिमालय जो है वो क्या है, पैरेलल फोल्ड रेंजेस हैं, ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इज। ठीक है, हिमालय जो है पैरेलल फोल्ड रेंजेस है, हम सबको पता है कि हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है हिमालय, और यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन है। अब हमने देखना है कि हिमालय की जो रेंजेस बनी है उनमें से सबसे पुरानी रेंज कौन सी है। ठीक है, हिमालय जो है सबसे पहले जो है 4 उसमें डिवाइड है। सबसे पहले जो है दैट इज द ट्रांस हिमालय। सबसे पहला जो है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद जो है दैट इज द ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद जो है हमारे पास मिडल हिमालय। मिडल हिमालय को लेसर हिमालय भी बोला जाता है, हिमाचल भी बोला जाता है, हिमाचल भी बोला जाता है। ठीक है, लेसर हिमालय भी। चौथे नंबर पर जो है सबसे लास्ट में हिमालय का फुट जिसको आप बोल सकते हो, दैट इज शिवालिक, शिवालिक। ठीक है, तो हिमालय जो है इन 4 में जो है डिवाइड है, इन 4 रेंजेस में हम जो है डिवाइड करते हैं। तो इसमें से देखिए ट्रांस हिमालय ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन की बात करें, शिवालिक रेंज, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड धौलाधर रेंज। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है ऑप्शन में नहीं है। तो इसके बाद जो लेटेस्ट हुआ, जो सबसे ओल्डेस्ट हुआ, वो हुआ ग्रेटर हिमालय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द ग्रेट हिमालय, वृहत हिमालय श्रेणी जो है क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्लैट प्लेन अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड। ठीक है, अब देखिए हिमालय की जो सबसे जो आउटर हिमालय है, सपोज आउटर हिमालय की अगर हम बात करें, ये जो आउटर हिमालय है हमारा दैट इज शिवालिक, वो है शिवालिक। अब शिवालिक के बाद जो प्लेन स्टार्ट होगा, जो मैदान जो है शिवालिक के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है, वो डिवाइड है 4 भागों में। उसको हमने जो है 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेट सपोज यहां पे हम बात करते हैं उस मैदान की। 8 से 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में उसको बोला जाता है भाबर। 8 से 10 किलोमीटर की विड्थ के अंदर अंदर उसको बोला जाएगा भाबर का मैदान। ठीक है, भाबर में क्या है, जितनी भी जो रिवर है हिमालय से ओरिजिनेट होंगी वो इस मैदान में आकर डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इतना फर्टाइल जो है, ये जो रीजन है, जो बेल्ट है, इतनी फर्टाइल नहीं होगी। सेकंड जो हमारे पास रीजन होगा, सेकंड अगर हम रीजन की बात करें, जो दूसरा जो हमारे पास रीजन होगा 15 से 30 किलोमीटर के बीच का, दैट इज द तराई रीजन। उसको बोला जाएगा तराई, उसको बोला जाएगा तराई रीजन। यहां पे जो हिमालयन जो रिवर है जो भाबर के अंदर डिसअपियर हुई थी, इस रीजन के अंदर दोबारा से री एमर्ज होंगी और एक मार्शी, एक दलदला जो है लैंडफॉर्म का निर्माण करेंगी, जो मोस्ट फर्टाइल होगा। सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन रहेगा ये नॉर्दर्न जो हमारा प्लेन है उसका। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो हमारी, थर्ड नंबर पर जो हमारी यहाँ पे रचना आएगी, उसको कहा जाएगा दैट इज दी भांगर। उसको कहा जाएगा भांगर। ठीक है, और भांगर जो है वहां पे जो सॉइल है उसका जो करेक्टरिस्टिक रहेगा उसको बोला जाएगा कंकर। सॉइल जो है, सॉइल में कंकर टाइप जो है, कंक्रीट जो है ज्यादा मिलेगा, कैल्केरियस कंक्रीट मिलेगा, जिसे बोला जाएगा कंकर। चौथा जो हमारा हिस्सा आएगा, फोर्थ जो हमारा पार्ट आएगा, उसको कहा जाएगा खादर। खादर जो प्लेन है, खादर जो हिस्सा है नॉर्दर्न प्लेन का, वो न्यू एलुवियम सॉइल से मिलकर बना, नई उपजाऊ मिट्टी जो है, एलुवियम सॉइल जो है उससे मिलकर ये बना होगा खादर प्लेन। एंड दिस इज द मोस्ट फर्टाइल प्लेन। जैसे कि तराई रीजन जो था हमारा, वैसे ही जो है खादर रीजन जो है मोस्ट फर्टाइल प्लेन हमारा रहेगा। तो इन 4 तरीकों से हमने जो है अपने प्लेन को डिवाइड किया हुआ है। हमारा जो फ्लैट प्लेन है, गंगा मैदान है, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। बात यहां पर हो रही है कि हिमालयन रीजन जो है उसके साथ साथ में हमारा कौन सा हिस्सा रहेगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं हिमालय के साथ साथ में जो हमारा हिस्सा है सबसे पहले वाला, दैट इज द भाबर प्लेन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाबर जो है यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फुटहिल रीजन ऑफ हिमालयाज इज, हिमालय का पर्वत पर्दीय प्रदेश कौन सा है, मतलब फुटहिल रीजन जो है हिमालय का वो कौन सा है, मतलब हिमालय का सबसे नीचे फुट में जो है वो कौन सा हिस्सा रहेगा, ट्रांस हिमालय रहेगा, शिवालिक रहेगा, ग्रेटर हिमालय रहेगा या फिर अरावली रहेगा। देखिए अरावली जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। शिवालिक इज द राइट आंसर। बात हमने की थी ट्रांस हिमालय, दूसरे नंबर पर ग्रेटर हिमालय, तीसरे नंबर पर मिडल हिमालय और चौथे नंबर पर जो फुट रहेगा हिमालय का वो रहेगा शिवालिक। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, शिवालिक हिल आर पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, शिवालिक जो है वो इनमें से किस पहाड़ी का किसका जो है हिस्सा है, अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमालय, सतपुड़ा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिवालिक जो है किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा रहेगा। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, राइट। अरावली की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो अरावली जो है 692 किलोमीटर के स्ट्रेच पर जो है स्ट्रेच है अरावली, ठीक है। अरावली की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। 1722 मीटर हाइट रहेगी इसकी, ठीक है। गुरु शिखर है हाईएस्ट पीक। तो शिवालिक हिल आर द पार्ट ऑफ द हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिल किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिवालिक सीरीज वाज फॉर्म्ड इन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है इनमें से किस पीरियड में हुआ है। पहला है इयोजोइक पीरियड में हुआ है, दूसरा है पैलियोजोइक पीरियड में हुआ है, मीजोजोइक पीरियड में हुआ है या फिर सीनोजोइक पीरियड में हुआ है। तो देखिए शिवालिक की अगर हम यहां पर बात करें तो शिवालिक जो है वो सीनोजोइक पीरियड में उसका निर्माण हुआ है, सीनोजोइक पीरियड में निर्माण हुआ है। अगर आपसे एरा पूछ लिया जाए कौन से एरा में जो है शिवालिक का निर्माण हुआ है, तो प्लायोसीन एरा, प्लायोसीन एरा, प्लायोसीन एरा में जो है शिवालिक का निर्माण हुआ है और सीनोजोइक पीरियड में, ठीक है। पीरियड कौन सा है, सीनोजोइक, और प्लायोसीन एरा में जो है किसका निर्माण हुआ है, शिवालिक का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, द एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक पीक्स फॉल इन बिटवीन, शिवालिक का जो एल्टीट्यूड है, शिवालिक का जो एल्टीट्यूड है उसकी पीक जो है वो कहां पर आएगी, 850 से 1200 मीटर, 750 से 1100 मीटर, 750 से 1500 मीटर, 750 से 1300 मीटर। शिवालिक के अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो शिवालिक जो है 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर के बीच में जो है इसकी पीक लाई करेगी। एल्टीट्यूड जो रहेगा शिवालिक का 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक रहेगा। तो क्लोजेस्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 850 मीटर से लेकर 1200 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमने अभी बात करी थी कि हमने जो अपना प्लेन है फ्लैट प्लेन दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट में हमने उसको डिवाइड करा था। सो भाबर प्लेन जो है शिवालिक के कहां पे है, साउथ में है, बिल्कुल साउथ में है शिवालिक के। तो वो जो है किस तरीके का एग्जाम्पल है, सबसे पहला है मिडलैंड सिचुएशन का, मतलब मध्य भूमि में स्थित है वो, मिडलैंड सिचुएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा है इंटर माउंटेन सिचुएशन, मतलब पर्वतों के बीच की जो भूमि रहेगी, इंटर माउंटेन सिचुएशन उस तरीके का है। पिडमॉन्ट सिचुएशन गिरिपाद की स्थिति का है। लिटोरल रीजन समुद्री अनुसमुद्री स्थिति का है, ठीक है। लिटोरल रीजन देखिए हम सबको पता है समुद्र के आसपास का जो एरिया है, नदी के आसपास का जो एरिया है, स्वैम्पी मोस्ट फर्टाइल एरिया, दैट इज नोन एज द लिटोरल रीजन, उसे क्या कहा जाता है, लिटोरल रीजन कहा जाएगा। जो हमारा भाबर रीजन है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिडमॉन्ट सिचुएशन, वो क्या है, गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। अब जो पिडमॉन्ट है दैट वो ये क्या होगा, पिडमॉन्ट क्या है, लैंडफॉर्म इन द फुटहिल्स ऑफ द इन द फुट ऑफ द माउंटेन। जो पर्वत है, पर्वत के फुट में, पर्वत के पैरों पे या पर्वत के बिल्कुल फुट में जिस तरीके के लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, जिस तरीके की आकृति बनी होती है, लैंड का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहा जाता है, पिडमॉन्ट सिचुएशन कहा जाता है। हमें पता है कि शिवालिक के बिल्कुल साउथ में जो है भाबर है ना, भाबर रीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो भाबर जो रीजन रहेगा वो किसके एग्जाम्पल रहेगा, पिडमॉन्ट सिचुएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, हिमालयन माउंटेन रेंज जो है इनमें से किसका पार्ट नहीं है, किस राज्य का हिस्सा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए उत्तराखंड जो है, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है हिमालय है, बिल्कुल है, हिमालयन एक्सटेंड है। यूपी में नहीं है, यूपी इज नॉट पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज। उत्तर प्रदेश जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज का एग्जाम्पल नहीं है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा सिक्किम के अंदर। हिमाचल प्रदेश में भी जो है हिमालय रहेगा, हिमालयन माउंटेन रेंज एक्सटेंडेड है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूपी जो है वहां पे हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग। जब हम हिमालय में ट्रैवल करेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? सबसे पहला ऑप्शन है डीप जॉर्जेस, ठीक है, बड़े बड़े जो है वैली दिखाई देंगी, घाटियां, डीप जॉर्जेस जिसे बोलेंगे, ठीक है, वो दिखाई देंगे। यू टर्न रिवर कोर्सेस, रिवर कोर्सेस यू टर्न, इस तरीके से यू टर्न रिवर कोर्सेस दिखाई देंगे। पैरेलल माउंटेन रेंजेस, हम देख चुके हैं कि पैरेलल माउंटेन रेंजेस हमें इस तरीके से दिखाई देती हैं, है ना। हमने ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक, ठीक है, उसमें भी काफी सारी रेंजेस हैं आपकी, पीर पंजाल रेंज, जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज। तो ये सारी की सारी क्या है? पैरेलल रेंजेस हैं, पैरेलल है, ठीक है, समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग की अगर बात करी जाए तो लैंडस्लाइडिंग जो है हिमालय में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन रहेगा। स्टीप ग्रेडियंट, स्टीप ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? जिसका जो ग्रेडियंट है, जिसकी जो ढाल है वो क्या हो? बहुत ज्यादा स्टीप हो, बहुत ज्यादा क्या हो? तीव्र हो, बहुत ज्यादा स्टीप हो, ठीक है, तो लैंडस्लाइडिंग ऑब्वियसली होगा। देखिए हिमालय जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन। एक तो फोल्ड माउंटेन हो गया, वलित पर्वत हो गया, दूसरा क्या है? यंग है, दूसरा क्या है? यंग है। तो ये चारों के चार जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर हैं, जो विशेषताएं हैं, वो यंग फोल्ड माउंटेन की हैं। आपको डीप जॉर्जेस, गहरे खड्डे भी जो है, वैली टाइप, घाटी टाइप खड्डे भी आपको दिखाई देंगे। यू टर्न रिवर कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, पैरेलल माउंटेन रेंजेस भी हैं हिमालय के अंदर, और स्टीप ग्रेडियंट भी है दैट कॉजिंग द लैंडस्लाइडिंग, जो क्या है? भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है। चारों के चार ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आंसर जो हमारा रहेगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन बिलो द माउंटेन रेंजेस, ठीक है, एंड मार्क द रेंजेस 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 आपको मैप में दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें जो है यहाँ पर मार्क करना है कि कौन कौन से रीजन है। पहला है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट रीजन की अगर मैं बात करूं तो पहला जो सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर जो हमारा है दैट इज द काराकोरम रेंज। सबसे पहली जो रेंज आपको दिखाई दे रही है दैट इज द काराकोरम रेंज। वो कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज रहेगी। दूसरे नंबर पर अगर मैं रेंज की बात करूं, दिस, ये जो नीचे आएगी पैरेलल, इसके बाद ये जो रेंज रहेगी वो रहेगी लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज दूसरे नंबर पर जो रेंज रहेगी वो रहेगी लद्दाख रेंज। तीसरे नंबर पर जो रेंज रहेगी वो रहेगी जंस्कर रेंज। तीसरे नंबर पर जो रेंज रहेगी वो रहेगी जंस्कर रेंज। और चौथे नंबर पर जो रेंज रहेगी वो रहेगी पीर पंजाल रेंज। चौथे नंबर पर जो रेंज है वो है पीर पंजाल रेंज। तो ये सीक्वेंस है, इसी तरीके से नॉर्थ से साउथ आते हुए भी हमारे जो है रेंजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रैंक है, इसको ध्यान देना है आपको। सबसे पहले जो हमारी रेंज रहेगी वो रहेगी काराकोरम रेंज। काराकोरम के बाद जो रेंज आएगी हमारी वो लद्दाख रेंज आएगी। तीसरे नंबर पर लद्दाख के नीचे जो रेंज आएगी वो जंस्कर रेंज आएगी। और चौथे नंबर पर जो हमारी रेंज आएगी वो पीर पंजाल रेंज आएगी। तो यहाँ पे चारों की इस तरीके से रेंज होगी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर एंड पीर पंजाल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन। जो लेसर हिमालय है वो कहां पे लोकेटेड है? ठीक है, लेसर हिमालय हमें पता है, लेसर हिमालय को क्या कहा जाता है? मिडल हिमालय। और हमें पता है कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, उसके बाद जो है मिडल है या फिर लेसर हिमालय है, और तीसरे नंबर पर जो है हमारा क्या है? शिवालिक है।
शिवालिक को आउटर हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, आउटर हिमालय, शिवालिक को आउटर हिमालय भी कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लघु हिमालय स्थित है, ठीक है, लेसर जो हिमालय है इज लोकेटेड बिटवीन, कहां पर है? पहला ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, जी नहीं। शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय के बीच में, बिल्कुल सही, शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में जो है हमारा मिडल हिमालय लोकेटेड है। तीसरा है ट्रांस एंड शिवालिक, और शिवालिक एंड आउटर हिमालय, शिवालिक और आउटर हिमालय जो है एक ही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वेस्टर्न सेक्शन। वेस्टर्न सेक्शन की हम बात करें तो वहां पे हमने साउथ से लेकर नॉर्थ तक, अब हमने साउथ से नॉर्थ तक जो है अरेंज करना है हमारी माउंटेन रेंजेस को। ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक, शिवालिक, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड लास्ट ऑप्शन इन नन ऑफ दीज। तो वापस देखिए, सबसे पहले ग्रेट हिमालय है, उसके बाद जो है मिडल हिमालय है, उसके बाद जो है क्या है? शिवालिक है। सबसे पहले ग्रेट हिमालय है, मिडल हिमालय है, देन शिवालिक है। अब आपको साउथ से नॉर्थ में अरेंज करना है, तो सबसे पहले शिवालिक है, उसके बाद लेसर हिमालय या फिर मिडल हिमालय है, उसके बाद जो है ग्रेटर हिमालय है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शिवालिक, लेसर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमें जो है साउथ से नॉर्थ में जो है अरेंज करना है, साउथ से स्टार्ट होना है और फिर नॉर्थ तक जाना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन। इनमें से कौन सी जो है यंगेस्ट माउंटेन चेन है, ठीक है, सबसे यंग है? विंध्या है, अरावली है, शिवालिक है या फिर अन्नामलाई है। सो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियरली ऑप्शन सी, शिवालिक जो है हिमालय का हिस्सा है, और हिमालय जो है भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है। अरावली की बात करें, अरावली जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, याद रखिएगा अरावली क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। सो शिवालिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लार्जेस्ट वन। इंडिया के अंदर कौन सा रॉक सिस्टम है जो क्या है? सबसे बड़ा है? विंध्यन रॉक सिस्टम सबसे बड़ा है, कुडप्पा रॉक सिस्टम सबसे बड़ा है, धारवाड़ बड़ा है, या फिर गोंडवाना सबसे क्या है? लेटेस्ट है। सॉरी, लेटेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, नॉट लार्जेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट वन की बात है। सबसे जो है नवीनतम कौन सा है, सबसे नया जो है कौन सा है? देखिए अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट की बात करें, सबसे नवीनतम कौन सा रहेगा? वो रहेगा गोंडवाना। गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है वो क्या है? सबसे लेटेस्ट है, सबसे क्या है? लेटेस्ट वन है गोंडवाना। 98% इंडिया का जो कोल रिजर्व है, ठीक है, वो यहां पर मिलेगा। ये जो रॉक सिस्टम है दैट इज रिच इन आयरन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब चीजों में जो है मिनरल्स में काफी क्या रहेगा? रिच रहेगा। यहाँ पे लेटेस्ट आपसे पूछा है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट जो है वो कौन सा है, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इंडिया के अंदर कौन सा रहेगा? दैट इज द आर्कियन। आर्कियन सिस्टम जो है, आर्कियन रॉक सिस्टम जो है सबसे क्या रहेगा? ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम रहेगा इंडिया के अंदर। और सबसे नया, सबसे नवीनतम कौन सा है? गोंडवाना रॉक सिस्टम। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, ठीक है, आपको कुछ फीचर्स, पर्वत श्रृंखलाएं गिवन है ऑप्शंस से हिसाब से। सबसे पहला है जंस्कर रेंज, दूसरा है ढोलाधर रेंज, तीसरा है लद्दाख रेंज और चौथा है कारकोरम रेंज। तो आपको कैसे अरेंज करना है? साउथ से नॉर्थवर्ड सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। तो देखिए दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, तो हम अरेंज करते हैं। सबसे पहली जो हमारी रेंज आएगी, हमने बात की है सबसे पहले नंबर पर, वो है हमारी काराकोरम रेंज। सबसे पहली जो हमारी रेंज है वो काराकोरम रेंज है। दूसरे नंबर पर जो हमारी रेंज आएगी वो आएगी लद्दाख। दूसरे नंबर पर जो रेंज है वो है लद्दाख। तीसरे नंबर पर जो रेंज है दैट इज जंस्कर। और चौथे नंबर पर जो रेंज आएगी वो आएगी पीर पंजाल। और पांचवें नंबर पर जो रेंज आएगी
वो आएगी धौलाधर, धौलाधर रेंज। ठीक है, तो यहां से अब हमने देखिए क्या है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन में हमारे पास पीर पंजाल रेंज नहीं है, सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, काराकोरम है, लद्दाख है, जंस्कर है और धौलाधर रेंज है। हमने इसको साउथ से लेकर नॉर्थ में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है ऑप्शन धौलाधर रेंज जो है सबसे पहले आएगी, क्योंकि साउथ से हमने नॉर्थ में जाना है, तो सेकंड ऑप्शन सबसे पहले आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है जंस्कर रेंज आएगी, जंस्कर रेंज पहले ऑप्शन में है तो फर्स्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास लद्दाख रेंज आएगी, लद्दाख तीसरे नंबर पर है, थर्ड। और लास्ट में हमारे पास जो है काराकोरम रेंज आएगी, और काराकोरम जो है वो फोर्थ नंबर पर है। तो सीक्वेंस हमारी हुई 2 1 3 4। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर रहेगा 2 1 3 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 1 3 4। ये जो है करेक्ट सीक्वेंस हुई कहां से, साउथ से लेकर नॉर्थ में। जब हम साउथ से लेकर नॉर्थ में गए, सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर। अब हमने फिर से नॉर्थवर्ड जो है फीचर में जाना है। ठीक है, नॉर्थवर्ड हम सीक्वेंस में जाएंगे। अब नॉर्थवर्ड सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास जंस्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, लद्दाख रेंज एंड काराकोरम रेंज। ठीक है, नॉर्थवर्ड जाना है, मतलब नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो वही जो हमने पीछे बनाया था, सबसे पहले हमारी पीर पंजाल रेंज आएगी, उसके बाद हमारी जंस्कर रेंज आएगी, फिर हमारी लद्दाख आएगी, और सबसे पहले नंबर पर सबसे नॉर्थ में जो रेंज आएगी दैट इज द काराकोरम रेंज। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तीसरा है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिली कास्ट। अब आपको वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस बतानी है इन हिली कास्ट की। हिल में रहने वाली कास्ट हैं, ये हमारे ट्राइब्स हैं। ठीक है, दीज आर द ट्राइबल कास्ट। तो इनकी आपको वेस्ट टू वेस्ट से लेकर ईस्ट सीक्वेंस बतानी है। गारो, खासी, जयंतिया एंड नागा, ये 4 आपके पास हैं। तो देखिए दिस इज मेघालय, मेघालय की कुछ इस तरीके से है। मेघालय में 3 हिल पाई जाती हैं और 3 ही हिली ट्राइब्स पाए जाते हैं। ठीक है, हिली कास्ट। सबसे पहले जो सबसे वेस्ट में है दैट इज गारो, बीच में जो है वो है खासी, और सबसे ईस्टर्न है वो है जयंतिया। और नागा जो है वो समहाउ यहां पे जो है इतने इतने एरिया में जो है ईस्टर्न पार्ट के यहां पे जो है नागा हिल पाई जाती है। मेनली अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। मेनली जो नागा हिल्स है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में पाई जाएंगी। तो यहां से देखिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ, वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है, फिर नागा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गारो, खासी, जयंतिया एंड नागा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज। ईस्टर्न जो हमारे हिमालय है, ईस्ट के हिमालय के कंपैरिजन में जो वेस्टर्न जो हिमालय है, हमारा वेस्ट का जो हिमालय है, दिस इज सपोज दिस इज ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय के कंपैरिजन में जो वेस्टर्न जो हमारा हिमालय है, ठीक है, वेस्ट में जो हमारा हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय, उसकी जो ट्री लाइन है वो ईस्टर्न हिमालय के कंपैरिजन में कैसी है। वेस्टर्न हिमालय में जो ट्री लाइन है वहां पे जो ट्री की जो मतलब हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, वो 3300 मीटर से 3600 मीटर के बीच में लाई करती है। ठीक है, और ईस्टर्न हिमालय की जो हाइट रहेगी दैट इज लाई बिटवीन 3600 से लेकर 3800 मीटर तक लाई करेगी। 3600 से लेकर 3800 मीटर तक जो है लाई करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा देखिए ईस्टर्न हिमालय के कंपैरिजन में जो वेस्टर्न एरिया है वहां पे जो ट्री लाइन क्या रहेगी, कम रहेगी, लेस रहेगी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हिमालयन रेंजेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जैसे जैसे मतलब अगर हम हिमालयन रेंजेस की बात करें, अगर हम हिमालयन रेंजेस की बात करें इस तरीके से, तो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वेजिटेशन जो है हमारी, ठीक है, वनस्पति जो है उसमें परिवर्तन आता जाएगा। वो किन किन कारणों की वजह से आएगा। सबसे पहला है डिक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आएगा। चेंज इन द रेनफॉल, रेनफॉल पैटर्न भी चेंज होता जाएगा।
अनफर्टाइल सॉइल, मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ठीक है, रिवर कोर्सेज भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और अनफर्टाइल सॉइल, मिट्टी क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग विंड, विंड का कोई भी रोल नहीं रहता है वेजिटेशन के चेंज होने में, ठीक है, तो विंड कोई रोल, स्ट्रॉन्ग विंड इज नॉट द अप्रोप्रिएट रीजन। तो चौथा जो है यहाँ पे गलत हो गया, लेकिन तीन के तीन ऑप्शन जो है आपके क्या है, सही है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। चलिए इसके साथ जो है हमारा आज का टॉपिक और आज के एमसीक्यूज खत्म हुए। कल हम फिर मिलेंगे विद अनदर 25 एमसीक्यूज, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।